Facial fine lines and superficial wrinkles. What are their causes? How can they be prevented? What are easy treatments which you can start at home? And what are the medical treatments for them? To know all this, do watch this video. Hello dear friends, I am Dr. B.K. Garg, plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेशियल रिंकल्स और सुपरफिशियल फाइन लाइंस के बारे में। सुपरफिशियल रिंकल्स और फेशियल फाइन लाइंस एजिंग का साइन है और ये साइंस आपकी स्किन में 30 इयर्स की एज के बाद ही स्टार्ट हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या आप इसके अंदर सिंपल इंटरवेंशंस कर सकते हैं और क्लिनिक के लेवल पे या डॉक्टर के लेवल पे आपके पास क्या ट्रीटमेंट्स या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल सुपरफिशियल फाइन लाइंस और रिंकल्स के क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो आप सब जानते भी हैं, वो है एजिंग। एज के साथ हमारी बॉडी में और स्किन के अंदर इन पर्टिकुलर चेंजेस आती हैं, जिसके कारण सुपरफिशियल लाइंस और रिंकल्स अपीयर होने लगते हैं। इसका मेन कारण रहता है कि स्किन समय के साथ, एज के साथ उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट आता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट आता है और उसके अंदर रीजनरेट करने की, रिपेयर और रीजनरेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न सुपरफिशियल लाइंस और सुपरफिशियल रिंकल्स का है एजिंग। एजिंग क्या है? एजिंग के साथ स्किन में वो चेंजेस आती हैं जो समय लेती हैं। जनरली 30 इयर्स के बाद आपकी स्किन के अंदर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका मेन रीज़न रहता है स्किन की रिपेयर और रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, उसका स्किन के सुपरफिशियल लेयर का रिन्यूअल रेट कम हो जाता है, उसका मॉइस्चर कम हो जाता है, ग्रेविटी के कारण उसके अंदर सैगिंग डेवलप होती है, इलास्टिसिटी कम होती है, जिसके कारण सुपरफिशियल रिंकल्स और फोल्ड्स आने लगते हैं। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको डिले कर सकते हैं और इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। इसके अंदर आपका लाइफस्टाइल बेहद इम्पॉर्टेंट है। सेकंड रीज़न जो सुपरफिशियल लाइंस और रिंकल्स का है, सन डैमेज। कॉन्टिन्यूस सन एक्सपोजर ओवर द ईयर्स आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स के अंदर चेंजेस लेके आता है, उसके अंदर डीएनए डैमेज होता है और उसकी रिपेयर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा सन एक्सपोजर पिगमेंटरी चेंजेस भी स्टार्ट करता है, इसके कारण स्किन के अंदर डार्कनेस आ सकती है, पैचेस डेवलप हो सकते हैं। सुपरफिशियल लाइंस के अंदर सन डैमेज का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा बड़ा रीज़न आपके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पर्टिकुलरली इन स्मोकिंग। स्मोकिंग रिंकल्स के अंदर बहुत बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। स्मोकिंग आपके अंदर, बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसके कारण स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्किन की सुपरफिशियल इंजरीज की हील करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। स्किन का जो रिन्यूअल रेट है, जो स्किन के अंदर सुपरफिशियल लेयर के टर्नओवर रेट है, जिसके कारण आप की स्किन फ्रेश या ग्लो देती है, वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन डल लगती है और ड्राई लगती है। ये ऐसा देखा गया है कि स्मोकिंग बंद करने के कुछ ही हफ्तों बाद स्किन के अंदर ग्लो वापस आने लगता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है फेशियल रिंकल्स और सुपरफिशियल लाइंस के लिए। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न है जो आपके लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है, वो है स्ट्रेस। कॉन्टिन्यू स्ट्रेस के कारण पर्टिकुलरली कुछ फेशियल एरियाज़ के अंदर परमानेंट रिंकल्स डेवलप हो सकते हैं, जो आपके बातचीत करते हुए और कॉन्वर्सेशन करते हुए और भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली फोरहेड रिंकल्स, आईज़ के अराउंड रिंकल्स और नोज़ बेस के ऊपर जो रिंकल्स हैं, उसके अंदर स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो आपकी स्किन को डल और डिहाइड्रेटेड अपीयरेंस दे सकते हैं। इन सब बातों के अलावा एक और फैक्टर है जिसके अंदर शायद आपका कंट्रोल उतना नहीं है, वो है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में जल्दी रिंकल्स अपीयर होते हैं या फेशियल सुपरफिशियल लाइंस जल्दी अपीयर होती हैं, तो चांसेस हैं कि आपके अंदर भी ऐसे रिंकल्स जल्दी डेवलप हो सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा आपके स्किन कलर के ऊपर भी बेस्ड करता है
कि आपकी स्किन में किस टाइप से एजिंग सामने आएगी। अगर आप लाइट स्किन हैं तो उसके अंदर पिगमेंटरी चेंजेस डिफरेंट तरीके से आती हैं। अगर आप डार्क स्किन हैं उसके अंदर डिफरेंट आती हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके अंदर फाइन लाइंस जल्दी डेवलप होती हैं कंपेयर टू समवन जिसकी स्किन ऑयली है। एक्ने प्रोन स्किन है या नहीं, उससे भी एजिंग का रिलेशन है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके कारण एजिंग या सुपरफिशियल लाइंस या रिंकल्स आपके फेस पे दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि इसके मेन रीजंस क्या हैं फेशियल लाइंस या रिंकल्स के। अभी हम बात करेंगे हम ऐसे अपनी लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम सुपरफिशियल लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इनको डिले कर सकते हैं या इनकी सेवेरिटी को कम कर सकते हैं। इसको लेके कुछ आप स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे हमने पहले बात करी, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सन प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना बेहद ज़रूरी है और इसको लेके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि विंटर्स में शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर धूप नहीं निकली हुई तो शायद सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। ये सब मिथ्स हैं। सनस्क्रीन की हर मौसम में ज़रूरत है और इसका इस बात से भी ज़्यादा रिलेशन नहीं है कि आप कितने समय तक घर के बाहर रहते हैं, क्योंकि नेचुरल लाइट के अंदर सन रेज़ का एक्सपोजर हमेशा ही बना रहता है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ या सन लाइट का कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो विजिबल लाइट के बियॉन्ड हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर सन एक्सपोजर रहता ही है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सनस्क्रीन को हर रोज़ यूज़ करना है, उसको ऑफ एंड ऑन यूज़ करने से बेनिफिट बहुत कम रह जाता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए कि अगर आपका आउटडोर लाइफस्टाइल है तो आपको दिन में एक से ज़्यादा बार भी सनस्क्रीन यूज़ करनी हो सकती है। तो सनस्क्रीन एक ऐसी हैबिट है जिसको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। ये बिगेस्ट प्रोटेक्शन है अर्ली एजिंग के अगेंस्ट, फाइन लाइंस के अगेंस्ट और सुपरफिशियल रिंकल्स के अगेंस्ट। दूसरा बड़ा स्टेप है आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर अगर कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ या कुछ ऐसा आप यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसको क्विट कीजिए या उसको बेहद रिड्यूस कीजिए। उसको क्विट करने से आपकी स्किन के ऊपर जो कॉन्टीन्यूस इंजरी हो रही है या उसके रिपेयर होने की कैपेबिलिटी है वो बेटर हो जाती है। कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए और इन पर्टिकुलर आपके हेयर और स्किन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस के कारण ये डिफरेंट स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया है कि स्ट्रेस के कारण जो केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं उसके कारण ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है स्किन के अंदर, इसके कारण एक्ने प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, डैंड्रफ बढ़ सकता है स्कैल्प के ऊपर और आपकी स्किन की हील करने की कैपेबिलिटी, रिन्यू होने की, रिपेयर करने की और रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी स्ट्रेस के साथ कम हो जाती है। इसके अलावा एक सीधा इफेक्ट जो फेस की स्किन के ऊपर है स्ट्रेस का, वो है सुपरफिशियल रिंकल्स डेवलप होते हैं जिनको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। पर्टिकुलरली फोरहेड लाइंस, आईज के अराउंड और नोज बेस के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो उसका स्ट्रेस के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए अपनी लाइफ में मेडिटेशन करें या ऐसी चेंजेस लाएं जिसके कारण आपकी लाइफ में स्ट्रेस का इम्पैक्ट कम हो सके। हेल्दी डाइट फिर से आपकी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। हेल्दी डाइट से हमारा मीनिंग जनरली ये रहता है कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके अंदर शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स बेहद थोड़ी मात्रा में होने चाहिए और प्रोटीन्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा होने से आपकी बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर कुछ फाइटो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन की रिपेयर में हेल्प करते हैं और स्किन के ऊपर जो सनलाइट और अदर हार्श केमिकल्स का इफेक्ट रहता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स का भी रोल है जिसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स आते हैं। ये फैटी एसिड्स एसेंशियल हैं आपकी स्किन की ग्लो को बनाए रखने के लिए, उसकी हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है वो है हाइड्रेशन। सो आजकल हमारा लाइफस्टाइल अगर इंडोर हो गया है तो हमारा नेचुरल जो फ्लूइड इनटेक है वो कम हो गया है या हमें ऐसे लगता है कि शायद अभी हमें फ्लूइड की उतनी ज़रूरत नहीं है। ड्राइनेस जो स्किन के अंदर है वो आपकी स्किन को रिंकल डेवलप करने में और फाइन लाइंस डेवलप करने में एड करता है।
इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, उसी से आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी। ये 5 इंटरवेंशन के साथ आप अपने रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस कर सकते हैं।